तो ग्रोथ हैबिट क्या है कि एंजियोस्पर्म्स की एवोल्यूशन है ना, तो एवोल्यूशन बिगन्स विद स्मॉल वीकली ब्रांच्ड फॉर्म्स से स्टार्ट होती है, और लार्ज ट्रीज़ जो हैं वो स्मॉल वुडी ट्रीज से ओरिजिनेट हुए हैं। वुडी प्लांट्स आर प्रिमिटिव, वुड्स जो हैं वुडी प्लांट जो हैं वो पुराने हैं देन हर्बेशियस और डिसीडियस। डिसीडियस वो पौधे जो कि अपने पत्तों को जिनके अंदर लीफ फॉल हो जाता है ऑटम के अंदर, उनको हम डिसीडियस प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें बेसिकली ये कहा जाता है कि वुडी प्लांट जो हैं वो पुराने हैं देन अदर प्लांट्स। लीव्स जो हैं, लीव्स इसके अंदर क्या हैं, पाल्मेट विनेशन, जैसे आपको नज़र आ रही है ये वाली विनेशन जो है, इसको विनेशन कहते हैं। वेन्स जो प्लांट के अंदर जाइलम और फ्लोएम, आपने कभी देखा होगा ना कि प्लांट के अंदर जो लाइनें सी होती हैं वेन्स, उनको कहते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इज़ नॉन एज विनेशन। ठीक है, तो पाल्मेट विनेशन पाम लाइक जो लीफ होता है, ठीक है, इज़ कंसीडर टू बी इवॉल्व फ्रॉम पिनेट। ठीक है, अब पिनेट आपको जो दिखाई जा रही है ये एक सीधी वेन, ठीक है, उसके बाद आगे जो ब्रांचेस हैं इसको पिनेट वेनेशन कहते हैं। अच्छा, कुछ आपने कभी देखा स्टूडेंट्स के ग्रासेस का जो पत्ता है, ग्रास का जो पत्ता आप देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि सीधी लाइंस होती हैं, ऐसी वेन्स जो हैं वो सीधी होती हैं, उसको कहते हैं पैरेलल, पैरेलल वेनेशन। और फिर जो है देन रेटिकुलेट वेनेशन, जो जाल बन जाता है ना लीफ के अंदर वेन्स का जाल, उसको कहते हैं रेटिकुलेट, नेटवर्क बन जाना। ठीक है, एन अल्टरनेट लीफ अरेंजमेंट इज़ मोर प्रिमिटिव। अब अल्टरनेट लीफ अरेंजमेंट क्या है, ये वाली लीफ की अरेंजमेंट, इसमें एक यहाँ पे है पत्ता और एक यहाँ पे है, एक लीफ इधर है और एक इधर है, ये अल्टरनेट है, एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है लीफ। ठीक है, अल्टरनेट कर रहा है, एक यहाँ पे लीफ है और एक यहाँ पे, ये अरेंजमेंट जो है इसको अल्टरनेट लीफ की अरेंजमेंट कहते हैं। नेक्स्ट स्टोमेटा है। स्टोमेटा विद सब्सिडरी सेल्स आर एडवांस। सब्सिडरी सेल्स कौन से सेल्स हैं जी, गार्ड सेल्स के साथ वाले जो सेल्स हैं उनको सब्सिडरी सेल्स कहते हैं। तो इसको आपने देख लेना है, गार्ड सेल्स के साथ वाले जो हेल्पिंग सेल्स होती हैं सब्सिडरी सेल्स। उसके बाद जो है नोडल स्ट्रक्चर है, यूनिलेक्यूनर है नोडल स्ट्रक्चर, और पेंटालेक्यूनर टाइप्स आ जाती हैं। वुड एनाटमी के अंदर अगर हम देखें, द एवोल्यूशन ऑफ वेजल्स जो हैं, वेजल्स जाइलम का एक एलिमेंट है, जाइलम के अंदर पाई जाने वाली जो कंडक्शन का काम करती है स्ट्रक्चर, उसको हम वेजल कहते हैं। ये बेसिकली ऐसा एलिमेंट है जो दोनों साइडों से इसकी एंड्स जो हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, पाइप की तरह की स्ट्रक्चर बना देती हैं। अच्छा, इस द एवोल्यूशन ऑफ वेजल्स इज़ फ्रॉम वेजल्स विद, वेजल्स की भी एग्जाम है, इसमें स्क्लेरिफॉर्म परफोरेशंस टू वेजल्स विद सिंपल परफोरेशंस। परफोरेशंस कहते हैं सुराख को। ये जाइलम के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, इनमें सुराख होते हैं, काफ़ी सारी परफोरेशंस होती हैं, इसीलिए तो ये कंडक्शन का काम करती हैं ना। तो अब ये हो गई हमारे पास, अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये सिंपल परफोरेशंस होंगी, और ये वाली जो हैं जैसे स्क्लेरिफॉर्म, मैंने आपको पहले भी बताया कि जहाँ पे भी वर्ड स्क्लेरिफॉर्म आता है लैडर लाइक, सीढ़ी नुमा। ठीक है, परफोरेशंस जो हैं ये देखें, ये इस तरह का सुराख होगा, फिर इस तरह से सुराख है, इस तरह से सुराख है, और ये वाला जो है स्क्लेरिफॉर्म परफोरेशंस बना रहा है। इनफ्लोरिसेंस है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज नोन एज इनफ्लोरिसेंस। साइमोज प्रिमिटिव है, और कंपाउंड साइमोज वगैरह उससे इवॉल्व हुई हैं, रेजमोस वगैरह। अच्छा, फ्लोरल स्ट्रक्चर्स जो हैं ये क्या है, देयर इज़ ग्रेजुअल ट्रांजिशन फ्रॉम स्पाइरल टू साइक्लिक अरेंजमेंट्स। ये अरेंजमेंट जो है ना, ये स्पाइरल और साइक्लिक, ये पेटल्स की स्टूडेंट्स अरेंजमेंट को कहते हैं। ठीक है, पेटल्स और सेपल्स जो हैं उनकी अरेंजमेंट को स्पाइरल है, साइक्लिक है। एंड्रोशियम है, और एंड्रोशियम जो हैं ये क्या हैं, जी स्टेमन्स जो हैं फर्लियस्ट एंजियोस्पर्म्स वर लीफ लाइक पिनेट। ठीक है, पिनेट ऐसे कहते हैं, इस तरह के जो होते हैं। ठीक है, माइक्रोफिलस छोटे से, ठीक है, लीफ की तरह, मार्जिनली सिचुएटेड माइक्रोस्पोरेंजिया, ये पिनेट हो गया एंड्रोशियम, इसके ऊपर यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रो का मतलब है माइक्रो, छोटे स्पोरेंजिया, जिसके अंदर जो हैं इन मार्जिन्स के ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे और इनके अंदर माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। ठीक है, और माइक्रोस्पोर से बाद में पोलन बन जाता है, माइक्रोस्पोर। अच्छा, फिर आगे पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन्स की एग्जाम होती हैं। द ट्रेंड ऑफ एवोल्यूशन फ्रॉम ऑफ डाइकोट इज फ्रॉम मोनोकॉल्पेट
टू ट्राइकॉल्पेट, मोनोकॉल्पेट जिसके ऊपर एक ही निशान होता है, फ्रो होती हैं, और ट्राइकॉल्पेट जिसके ऊपर 3 इस तरह से होते हैं जैसे आपको नज़र आ रहा है, एंड टू फ्रॉम ट्राइकॉल्पेट टू ट्राइपोरेट। ठीक है, अब इसमें ट्राई एक कॉल्पेट का आपने देखा कि लंबाई के रुख हैं, ठीक है, फ्रोज या इसके ऊपर जो मार्किंग होती है, निशान सा होता है। ट्राइपोरेट के ऊपर जो है ये थोड़ी सर्कुलर फॉर्म में है। अब आ जाते हैं आगे गाइनेशियम, एंड द गाइनेशियम इज़ एपोकार्पस। एपो का मतलब है जो ऐसे गाइनेशियम जो कि जुड़े हुए नहीं होते, फ्री होते हैं, उनको एपोकार्पस कहते हैं। द नंबर ऑफ ओव्यूल इज द विद लार्ज नंबर ऑफ ओव्यूल इज मोर प्रिमिटिव दैन द सिनकार्पस कंडीशन। ठीक है, तो सिनकार्पस होता है, कार्पस का मतलब कार्पल, ठीक है, दैट मीन्स गाइनेशियम। सिन का मतलब है यूनाइटेड, जॉइंटेड, ठीक है, यूनाइटेड, जॉइंटेड या फिर यूनाइटेड जो है एंड्रोशियम। ठीक है, ओव्यूल जो हैं यूनिटैगमिक, ओव्यूल्स अराइज फ्रॉम बाईटैगमिक ओव्यूल्स। टैगमिक कहते हैं इंटैगुमेंट को, बाहर कवरिंग, ओव्यूल के बाहर जो है, जैसे सीड है ना, सीड उसके बाहर छिलका सा होता है, ठीक है, ओव्यूल्स के बाहर एक कवरिंग होती है, इंटैगुमेंट होता है, उसको अगर एक है तो यूनिटैगमिक, अगर 2 हैं तो बाईटैगमिक। तो इसको जो है आगे मीज़ोगैमिक, चिलाजोगैमिक कंडीशन हैव इवॉल्व फ्रॉम प्रोगैमिक कंडीशंस। तो अब इसके अंदर जो है मीज़ोगैमिक और प्रोगैमिक वगैरह क्या हैं कि अगर जो है पोलन ट्यूब एंटर हो रही है, कहाँ से, प्रोगैमिक कहेंगे माइक्रोपाइल वाले रीजन से, ये ओव्यूल है, उसके बाहर इंटैगोमेंट है, कवरिंग है उसकी, ऐसे ही ओव्यूल होता है ना, तो ये वाला रीजन जहाँ से पोलन ट्यूब एंटर होती है, एक माइक्रोपाइल वाला सुराख वाला रीजन, ठीक है। अगर इधर से पोलन ट्यूब एंटर होती है तो प्रोगैमिक है, और अगर चिलैजा वाला रीजन, ये वाला रीजन जो है, यहाँ से पोलन ट्यूब एंटर होती है, चिलैजोगैमिक। और मीज़ोगैमिक क्या है, अगर इंटैगोमेंट से पोलन ट्यूब, पोलन की एंट्री ओव्यूल के अंदर हो रही है तो देन जो है ये मीज़ोगैमिक होगा। और पॉलिनेशन जो है एनीमोफैली फ्रॉम एंटमोफिली, ठीक है, ये पॉलिनेशन है, अगर विंड के ज़रिए से हो रही है तो एनीमोफिली। और एंटोमोलॉजी जो है, एंटोमोलॉजी इंसेक्ट्स की स्टडी को कहते हैं, तो एंटोमोफिली जो है इंसेक्ट्स के ज़रिए से हो रही है। गैमेटोफाइट जो है टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक इज इवॉल्व फ्रॉम प्रीमिटिव मोनोस्पोरिक। एक स्पोर होगा, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे मोनोस्पोरिक, और 4 हैं तो 4 जो स्पोर्स होंगे एम्ब्रियो सैक के अंदर, ओव्यूल के अंदर बेसिकली, ठीक है, तो उसको हम टेट्रास्पोरिक कहेंगे। सीड्स वर 5 to 10 mm लॉन्ग विद अबंडेंट एंडोस्पर्म्स, ठीक है, इसको आपने पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगी। फ्रूट्स हैं मैनी सीडेड फॉलिकल्स, फॉलिकल्स फ्रूट का नाम है, ड्राई एक फ्रूट टाइप, ठीक है, डिवेल्प फ्रॉम मल्टी कार्पलेट, जिसमें गाइनेशियम ज़्यादा सारे होते हैं, फ्री गाइनेशियम होते हैं, एपो का मतलब फ्री गाइनेशियम, उनसे जो है ये फ्रूट डिवेल्प होते हैं। तो अब हम देखते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ, ये हमने बेसिकली स्टूडेंट्स जो अभी पढ़ा है कि एक तख्ताजान का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, उसने जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बनाया उसमें कैसे सब क्लासेस आ रही हैं, ठीक है, उसमें जो है उसने जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिवाइस किया उसका बेसिकली जो है उसकी बेसिस कौन सी हैं, ठीक है, जैसे करेक्टर्स जो हैं वो कौन से। तो अब हम आते हैं मेरिट्स एंड डी मेरिट्स ऑफ तख्ताजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को, इसको बेसिकली आपने पढ़ लेना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वैसे भी क्लासिफिकेशन के लिहाज से ये अहम है, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं मेरिट्स जो हैं, इसके फ़ायदे, और डी मेरिट्स का मतलब है इस सिस्टम के नुकसानात कौन से हैं। तो मेरिट्स क्या है, एवोल्यूशन रिलेशंस बताता है, 67 फाइलेटिक प्रिंसिपल बनाता है, और क्या है, कंसीडर द एंजिस फ्रॉम द मोनोफाइलेटिक, हमने पढ़ लिया कि एक इनका रीजन आया हुआ है, और मैग्नोलियोफाइटा को उसने किया है डिवीजन, आगे मैग्नोलियोफाइटा को ही किया ना, 2 क्लासेस के अंदर, मैग्नोलियोप्सिडा और लिलियोप्सिडा। द सब क्लासेस मैग्नोलिडी इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट बेसिक ग्रुप ऑफ सब क्लासेस ऑफ फैमिलीज आर स्मॉल होमोजीनस यूनिट्स, इसके सबसे स्मॉल जो है वो हमारे पास फैमिलीज आई हैं। सब क्लासेस नॉट बेस्ड ऑन सिंगल करेक्टर बट ऑन कंसिडरेशन ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन, मतलब इसने तमाम मालूमात दी है,
डीमेरिट्स देख लेते हैं जी। इसने कहा कि डेरिवेशन ऑफ मोनोकोट, मोनोकोट कहाँ से आए हैं? निम्फियल से। निम्फियल्स बेसिकली जो है ऐसा ऑर्डर है जिसमें वाटर के अंदर पाए जाने वाले प्लांट्स आ जाते हैं। निम्फिया कभी आपने देखा होगा, अच्छा अब नाम सुना होगा। उसके बाद जो है सेकंड नंबर पे है नैरोइंग डिफाइंड टैक्सा हैव रिजल्टेड इन अन one-ended splitting of related groups. The system is although the phylogenetic but not still helpful for the classification up to family level. Monocot are placed after dicot. ये इसके demerits हैं। तो इस सिस्टम को आपने कीनली जो है वो मेमोराइज़ कर लेना है, याद कर लेना है।